Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. Today I gonna explain you chapter number 4, the lifeline of Madhya Pradesh. So without wasting time, just move to the chapter. Okay, here is our lesson number 4, the Narmada, the lifeline of Madhya Pradesh. Everyone know the river, the Narmada. Name, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं. नेम सम रिवर्स इन मध्य प्रदेश. ये मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रिवर है इसके बारे में आप बताइए. आपको ऐसे कुछ नाम तो पता होंगे ही सही, जो कि अपने आसपास होती है, जो खास होती है, उन सब के नाम आप लोगों को पता ही होंगे. जैसे कि शिवना है, शिप्रा है, ठीक है. तो इस तरीके से जो भी रिवर आपके पास होती है उनके नाम आपको याद होंगे सही. तो उसमें से कुछ नाम आपको बताने हैं. हाउ आर द रिवर्स यूज़फुल अस. आपको ये बताना है कि रिवर जो होती है हमारे लिए किस प्रकार से यूज़फुल है, यानी उपयोगी है. विच इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द स्टेट. और हमारे राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है. ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ. आई एम रिवर नर्मदा. नर्मदा नदी खुद बता रही है. ओके, आई एम रिवर नर्मदा, यानी कि मैं नर्मदा नदी हूँ. आई एम प्राउड दैट आई फ्लो. फ्लो का मीन्स होता है बहना. मुझे इस बात पर प्राउड मीन्स गर्व है. आई एम प्राउड, मुझे गर्व है. आई फ्लो इन इंडिया, में इंडिया में बहती हूँ. वेयर अ रिवर इज़ कंसिडर्ड एज अ लिविंग बींग. जहाँ पर नदियों को एक तरीके से लिविंग बींग मीन्स जीवित वस्तु के रूप में जाना जाता है या माना जाता है. एंड इवन मोर देन दैट, और इससे भी कहीं ज़्यादा, पीपल वर्शिप रिवर्स एज गॉडेस. यानी कि यहाँ पर नदियों को जो है एक वर्शिप मीन्स पूजा जाना, और गॉडेस मीन्स भगवान, तो भगवान की तरह नदियों को पूजा जाता है. देयर आर मेनी होली रिवर्स इन इंडिया. होली का मीन्स पवित्र. तो यहाँ पर इंडिया में काफ़ी पवित्र नदियाँ हैं. द गंगा एग्जाम्पल दिए हैं, गंगा, यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु एंड द गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एंड द सतलज ETC. तो इस प्रकार सभी नदियों के नाम दिए गए. ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है. पीपल टेक सेक्रेड बाथ इन देम. लोग इसमें नदी में जो है, सेक्रेड मीन्स पवित्र, बाथ मीन्स नहाना, तो सेक्रेड स्नान जिसको बोला जाता है, पवित्र स्नान करते हैं. एंड फील प्यूरिफाइड. प्यूरिफाइड मीन्स पवित्र, अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं. आई एम लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश. मैं मध्य प्रदेश में सबसे जो है लॉन्गेस्ट रिवर हूँ. पीपल कॉल मी माँ नर्मदा. लोग मुझे नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं, माँ नर्मदा भी कहकर पुकारते हैं. आई टुक लुक आफ्टर देम लाइक अ मदर. मैं भी उनका लुक आफ्टर मीन्स ध्यान रखना, पालन पोषण करना, लाइक अ मदर, मदर की तरह करती हूँ. आई हैव अबुंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर. मेरे इसमें अबुंडेंट मीन्स भरपूर, यानी मेरे इसमें थ्रू आउट मीन्स पूरी तरीके से. तो आई है अबुंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर. मेरे इसमें जो है नदी में जो पानी है वो साल भर काफ़ी भरपूर मात्रा में रहता है. आई इरीटेट मीन्स कृषि करना. अ मेजर पार्ट या सींचना, सॉरी, मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट, में जो इस राज्य के काफ़ी बड़े हिस्से को सींचती हूँ, यानी कि पानी से सींचना जिसे बोला जाता है. आई फ्लो बिटवीन द विंध्याचल एंड सतपुड़ा माउंटेन. मैं जो बहती हूँ वो है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, माउंटेन मीन्स पर्वत में के बीच में. एंड पीपल कॉल मी द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश. ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर है. लाइफलाइन कौन है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नर्मदा नदी है. ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इसको लाइफलाइन यानी कि जीवन की रेखा माना जाता है. माई नेम हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग. मेरे नाम का एक स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर मीनिंग है. नर्मदा. वो सूत, सूत का मीन्स होता है शांति प्रदान करना, सेटिस्फेक्शन देना. एंड गिव प्लेजर यानी कि खुशी देना. पीपल कॉल मी रिवा ऑल्सो. लोग इसको रिवा के नाम से भी जानते हैं. आई फ्लो वेस्टवर्ड एंड पोअर माई वाटर. पोअर मीन्स उड़ेलना, ठीक है, यह डालना. आई फ्लो वेस्टवर्ड यानी कि बहना. फ्लो मीन्स बहना, वेस्टवर्ड यानी कि पश्चिम की तरफ. तो मैं वेस्टवर्ड की तरफ बहती हूँ. एंड पोअर माई वाटर, अपना पानी जो है नदी का वो द गोल्फ ऑफ खम्बात, और खम्बात की खाड़ी में वो जो है पानी गिरता है. ऑल अदर रिवर्स फ्लो साउथवर्ड्स. बाकी सारी नदियाँ जो है साउथ की तरफ जाती है या ईस्ट की तरफ जाती है. आई हैव बीन डेपिक्टेड इन माई होली बुक्स. डेपिक्टेड का मीन्स होता है डिस्क्राइब करना या वर्णन करना. तो मेरा वर्णन किया गया है होली बुक यानी पवित्र जो है बुक्स में. द नर्मदा पुराण, नर्मदा पुराण नाम की जो बुक है, डील्स अबाउट मी इन डिटेल, मेरे बारे में पूरी जानकारी देती है. यू विल श्योरली लाइक टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ माई बर्थ. तुम मेरे जन्म की कहानी जानना चाहोगे.
वंस लॉर्ड शिवा वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन, जब भगवान शिव जो है मेडिटेशन यानी कि ध्यान कर रहे थे मेकाल की श्रेणियों में, मेकाल रेंज बोला जाता है, मेकाल श्रेणी। ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन मेडिटेशन, उन्होंने अपने ध्यान में काफ़ी साल लगा दिए थे। हिज पीसफुल एंड सूदिंग स्प्लेंडर टुक द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल मेडन, यानी उनका जो है कंटिन्यू जो ध्यान करे जा रहे थे तो वहाँ जो शांति थी और वहाँ जो सेटिस्फेक्शन था और जो वहाँ की हरियाली या जो ब्यूटी थी वहाँ की, एक ब्यूटीफुल मेडन टुक द फॉर्म यानी कि फॉर्म लिया, टुक द फॉर्म यानी एक फॉर्म में चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें ब्यूटीफुल मेडन, मेडन का मीन्स होता है कुंवारी लड़की, ठीक है। एंड इट वॉज मी, तो ये सारी चीज़ें एक कुंवारी स्त्री के रूप में प्रकट हो गई और वो मैं थी। आई बोर्ड बिफोर लॉर्ड शिवा, बोर्ड का मीन्स होता है झुकना, मैं भगवान शिव के सामने झुकी यानी कि नमस्कार किया। ही ओपन हिज आई, उन्होंने अपनी आंखें खोली। टेलिंग मी दैट माई क्रिएशन हैड इंस्पायर्ड स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट, यानी उनके हृदय में जो पवित्र भाव है तो उस टेंडरनेस मीन्स का होता है दयालु, ठीक है। स्वीट मीन्स प्यारा, इंस्पायर्ड मीन इंस्पायर करना, टू हिज हार्ट। हैंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा, इसलिए मेरा नाम नर्मदा रखा गया। आई आस्क्ड हिम ओ फादर अलाउ मी रिमेन मेडन एंड फ्लो फ्री एंड प्योर, यानी कि नर्मदा नदी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे हमेशा मेडन यानी कि कुंवारी स्त्री के रूप में ही रहने दिया जाए, अकेला ही रहना दिया जाए। एंड फ्लो फ्री, और मुझे अकेले ही बहने दिया जाए, शांत फ्री मीन्स स्वतंत्र रूप से बहने दिया जाए। एंड प्योर फॉर एवर, और हमेशा के लिए मुझे पवित्र रहने दिया जाए। लेट इट बी सो माई चाइल्ड, तो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। ही सेड एंड क्लोज्ड हिज आइज, उन्होंने अपनी आंखें बंद करी, इतना कहकर। सिंस देन आई हैव बीन फ्लोइंग थ्रू द माउंटेन्स, और उस समय से मैं कंटिन्यू पहाड़ों के बीच में बहती हूँ, घाटियों के, वैली मीन्स घाटियाँ। प्लेन प्लेइंग डांसिंग जंपिंग, यानी कि खेलते हुए, नाचते गाते हुए, जंप करते हुए। जिगजैग का मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो कि जिगजैग रोड होती है आपने देखी होगी, तो जिगजैग करते हुए। एंड गार्गलिंग, गार्गलिंग जो गरारे की आवाज़ होती है उस टाइप से, जब नदी किसी सकरी पहाड़ी में से गुजरती है तब वहाँ गरगल की आवाज़ आती है। इन सच मैनर दैट द पीपल वो कम ऑन माई बैंक, जब लोग मेरे नदी के किनारे पर आते हैं, बैंक में रिवर का किनारा। सी मी, वो मुझे देखते हैं। फील दैट देयर सिंस हैव बीन एब्सॉल्व्ड, सिंस का मीन्स होता है गुनाह, एब्सॉल्व का मीन होना धुल जाना, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके जो गुनाह पाप है वो सारे धुल गए हैं। देयर हार्ट आर फिल्ड विथ प्योरिटी, उनका हृदय जो है पवित्र हो चुका है। एंड सेरेनिटी यानी कि शांति अनुभूत करना, लाइक ऑफ माइंड, तो पूरी तरीके से उनके मन में शांति व्याप्त हो जाती है। आई हैव माई ओरिजिन फ्रॉम मेकाल रेंजेस, मेरा जो ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग है मेकाल श्रेणी की। देयर इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस नेम्ड अमरकंटक, और उस स्थान को नाम दिया गया है अमरकंटक, जो कि अनूपपुर शहर के पास में है। एट अमरकंटक आई अपेयर फ्रॉम अ सोर्स, अमरकंटक में जो है मैं एक सोर्स यानी कि एक कुंड जो है बना हुआ है वहाँ पर, वहाँ से नेम्ड आफ्टर मी, तो उसका नाम मेरे ऊपर रखा गया है द नर्मदा कुंड, उस कुंड का नाम है नर्मदा कुंड। फ्रॉम दिस कुंड आई फ्लो, इस कुंड से मैं बहती हूँ। इन फॉर्म ऑफ द नेरो स्ट्रीम, यानी पतली सी नहर के रूप में। एंड रिच अ प्लेस वेयर वंस सुद द आश्रम ऑफ कपिल मुनि, और वहाँ से मैं बहती हुई पहुँचती हूँ कपिल मुनि के आश्रम तक। हियर पीपल कॉल मी दूध धारा, लोग यहाँ पर इनको दूध धारा के नाम से जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम के यहाँ। क्यों? क्योंकि आई लुक लाइक मिल्क, यानी कि उनकी जो लहरें हैं वो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देती है यहाँ पर। फ्रॉम अमरकंटक आई पास थ्रो डिंडोरी मंडला एंड जबलपुर, और वहाँ से होते हुए फिर वो निकलती है डिंडोरी मंडला और जबलपुर तक। एंड एट बेड़ाघाट जबलपुर माई बैंक्स आर, बैंक मीन्स किनारे, आर एडोर्न विथ मार्बल रॉक्स, और वहाँ पर आकर उनके जो नदी के किनारे हैं वो मार्बल की रॉक से, एडोर्न मीन्स सज जाना, तो मार्बल की जो चट्टान है, आपको पता होगा जबलपुर में चट्टानें मार्बल की है, तो उसके द्वारा सजी हुई दिखाई देती है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी मी ग्रेसफुली फ्लोइंग, लोग पूरी दुनिया से मुझे देखने आते हैं, मेरी सुंदरता को, मैं जब बहती हूँ तो मेरी सुंदरता को देखने आते हैं। थ्रो द रॉक्स, चट्टानों के बीच में से। दोज वो वॉच माई ब्यूटी, जो मेरी सुंदरता को देखता है। इन लाइट ऑफ द फुल मून, यानी पूरी चंद्रमा की रात में। फॉरगेट एवरीथिंग एंड फील
एज इफ़ दे हैव रीच्ड द एबोर्ड ऑफ गॉड। सब कुछ भूल जाते हैं और उनको ऐसा लगता है, एबोर्ड मीन्स होम ऑफ गॉड, यानी भगवान के घर पहुंच चुके हैं, यानी स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। जस्ट अबव भेड़ाघाट आई मेक अ वंडरफुल वाटरफॉल। भेड़ाघाट से थोड़ा सा आगे भेड़ाघाट में जो है वंडरफुल वाटरफॉल, यानी बहुत ही अच्छा प्यारा सा वाटरफॉल में झरना यहाँ पर बनता है इनका। द फॉलिंग वाटर स्प्लिट्स, जो गिरता हुआ पानी है वो टूट जाता है टुकड़ों में, इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स, यानी कि बहुत ही बारीक बारीक सी बूंदें, बौछारें जो होती है उसके रूप में, और वो हवा में एयर एंड अपेयर्स लाइक अ फॉग, और हवा में ऐसा लगता है जैसे कि कोहरा छा गया हो। इट इज़ नॉन एज धुआंधार जलप्रताप, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया वहाँ पर, धुआंधार जलप्रताप। फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो थ्रू नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हांडिया एंड नीमावर। तो यहाँ से होते हुए ये सारे जगह से फ्लो करती है, यानी बहती हुई निकलती है। एट नेमावर इट इज़ हाफ ऑफ माई जर्नी, निमाड़ में आकर, जो कि निमाड़ कहा जाता है, यहाँ पर आकर उनकी जर्नी जो है समुद्र की तरफ जाने की आधी जर्नी पूरी हो चुकी होती है। सेठानी घाट एट होशंगाबाद, होशंगाबाद में सेठानी घाट है। एंड द घाट ऑफ महेश्वर वेयर स्टैंड द हम्बल पैलेस ऑफ देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई का पैलेस भी है जो काफ़ी फेमस है। हैव देयर ओवन इम्पोर्टेंस, उनकी खुद की अपनी एक प्राकृतिक सुंदरता, सैनिक ब्यूटी मीन्स प्राकृतिक सुंदरता है। ओमकारेश्वर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पैलेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑन माई बैंक, यानी मेरे रिवर पर, नदी के किनारे पर बसा हुआ है ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि एक तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाता है। बेसाइड दिस पीपल हैव बिल्ड बिग डैम्स अक्रॉस मी, यानी लोगों ने इसके अलावा मेरे ऊपर बड़े बड़े डैम भी बना रखे हैं। एट पुनासा इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बना रखा है पुनासा में। इंदिरा सागर डैम जो काफ़ी फेमस है। एंड द वन इन गुजरात में भी ये बना हुआ है, जो कि सरदार सरोवर बांध काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये भी, तो इसके नाम से जाना जाता है। 10 पीपल विल बी एबल टू गेट मोर वाटर फॉर इरीगेशन, और इसकी वजह से लोग अपने सिंचाई के लिए, इरीगेशन में सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी, और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन कर सकते हैं। आई मस्ट मैंशन हियर दैट अ बिग सिटी लाइक इंदौर, मैं ये बात भी बताना चाहूँगी कि बड़ी सिटी जो कि इंदौर है, वाटर सप्लाई फ्रॉम मी, यानी कि वो जो वाटर सप्लाई गेट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम मी, यानी कि मुझसे वाटर सप्लाई यहाँ से पूर्ति होती है। दो आई एम क्वाइट फार फ्रॉम द सिटी, यानी कि सिटी से थोड़ा दूर होने के बावजूद पूरे शहर को पानी पिलाती है। क्रॉसिंग धार एंड बरवानी से होते हुए आई इंटर महाराष्ट्र, अब वहाँ से महाराष्ट्र और फिर गुजरात में पहुँचती है। गुजरात अ नंबर ऑफ द रिवर्स जॉइन मी एंड आई टेक ऑन अ इनॉर्मस शेप, यहाँ से गुजरात में जाती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नदियाँ इनके अंदर मिल जाती है और एक बड़ा सा रूप ले लेती है। इनॉर्मस मीन्स काफ़ी बड़ा रूप। फ्रॉम हियर आई कंटिन्यू माई जर्नी, और यहाँ से मेरी जर्नी कंटिन्यू होती है टू मीट गल्फ ऑफ खम्बात, और आखिरी में गल्फ ऑफ खम्बात में जाते हुए विमलेश्वर की तरफ। 10 फ्रॉम अमरकंटक टू विमलेश्वर, अमरकंटक से लेकर विमलेश्वर तक जो है स्टार्टिंग से एंड तक इनकी जो लंबाई है वो हो जाती है 1310 किलोमीटर टोटल। ओके, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मैन एंड वुमेन, हज़ारों लोग, स्त्रियां, पुरुष, यंग बच्चे, अंडर टेक पिलग्रिमेज, सभी लोग जो है एक तीर्थ स्थान के रूप में ऑल अलोंग माई लेंथ, मेरे इस जो लेंथ है इसकी परिक्रमा करते हैं। दे कॉल इट अ होली परिक्रमा, और उसको एक पवित्र परिक्रमा माना जाता है। एंड कंसीडर एज अ ग्रेट पिलग्रिमेज, और इसको एक बहुत ही पवित्र तीर्थ माना जाता है। एंड रिलीजियस अचीवमेंट ऑफ देयर लाइफ, और अपने जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा, पवित्र हिस्सा ये लोग मानते हैं। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।